बंगाल की धरती एक बार फिर से लहू से लाल है। चुनावी नतीजे आए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते कि हिंसा का वो खूनी खेल शुरू हो गया है जिसने पूरे सूबे को दहला दिया है। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम में बुधवार रात जो हुआ, एक बार फिर से पूरे बंगाल को उसने सन्न कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या यह सिर्फ एक मर्डर है या किसी बड़ी साजिश की आहट? देखिए रिपोर्ट। ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। दरिंदों की पनपने के लिए सबसे अच्छा जगह बंगाल माना जाते हैं। शपथ से पहले बंगाल खून से हुआ लाल। कार ने स्कॉर्पियो रोकी, शूटरों ने पीए को गोली मारी। शुभेंदु के पीए का मर्डर, कहां से आया ऑर्डर? बंगाल के गुंडे शुभेंदु के रथ तक पहुंचे। छह मई की रात, जब पूरा बंगाल चुनाव के लिए नई सरकार के शपथ की चर्चाओं में व्यस्त था, तब मध्य ग्राम के ढोलतला इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही थी। बंगाल की धरती एक बार फिर लाल हो गई। 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके से बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ राय अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत चंद कदमों की दूरी पर उनका इंतजार कर रही है और अचानक चंद्रनाथ रथ पर 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात करीब 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक ये घटना नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम के डोहरिया मोड़ पर हुई। घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से अपने घर स्कॉर्पियो से जा रहे थे। हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ पर 10 राउंड फायरिंग की। शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ को गोलियां लगी। चंद्रनाथ रथ के सीने में बाईं तरफ 3 गोलियां लगी, हाथ और पीठ पर गोलियां लगी। हमलावरों ने ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया। इस मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल आम अपराधी नहीं करते। ऐसे हमले को कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 हिस्ट्री शीटर से पूछताछ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे। उनके साथ ड्राइवर समेत 2 लोग और थे। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर ढोलतला के मध्यम ग्राम के बीच एक कार पीछे से आई। चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो को आगे से ओवरटेक किया। इसके बाद बाइक सवार 2 बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चंद्रनाथ रथ सफेद रंग के स्कॉर्पियो में सवार थे। एक कार ने चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोका। कार ने ओवरटेक करके चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोक दिया। सिलीगुड़ी की तरफ जाने वाले NH-12 पर रोका गया। जिसोर रोड पर दुहारिया इलाके के पास फायरिंग। फर्जी नंबर लगी कार ने ओवरटेक किया। कार का नंबर WB74AK2270 फर्जी निकला। फर्जी नंबर सिलीगुड़ी के कार मालिक का निकला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बिना नंबर प्लेट की बाइक से 2 हमलावर आए थे। एक हमलावर ने हेलमेट पहना था, दूसरे ने नहीं पहना था। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। एक गोली चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को भी लगी। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
बाइक सवार हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ के स्कॉर्पियो की बाईं तरफ से 6 से 10 राउंड फायरिंग की। चंद्रनाथ के सीने, पेट और चेहरे पर गोलियां लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर गया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। उत्तर 24 परगना जिले में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके पर इस्तेमाल की गई कार को छोड़कर बाइक से फरार हो गए। चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि कार का नंबर फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारे बशीर हाट की तरफ भाग गए। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रशासन ने अब एसआईटी का गठन कर दिया, जिसका नेतृत्व सीधे एक आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। अब जसप्रीत की जुबानी हत्याकांड की पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे हुआ चंद्रनाथ रथ पर हमला, आखिर कब से उनकी रेकी की जा रही थी। जसप्रीत के मुताबिक कल दक्षिण 24 परगना में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर अज्ञात बंदूकधारी ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। चंदोदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या पर टीएमसी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो मेरा अधिकारी था और मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया। उनकी हत्या की वजह यही हो सकती है। बहुत नजदीक से गोली किया है और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है उन्होंने जो बताया। और जो मोटरसाइकिल को यूज किया, वो मोटरसाइकिल जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस वहां से 4 किलोमीटर के अंदर था, वो भी वो लोग बरामद किया है। सुवेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहाँ से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे 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 गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनकी मां का कहना है कि टीएमसी ने उकसाने वाले बयान दिए थे कि 4 तारीख के बाद दिल्ली से कोई बचाने नहीं आएगा और 4 मई के बाद उन्होंने असली रंग दिखा दिया। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প, যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল
যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर उनके छोटे भाई देव कुमार ने कहा, कल वो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने हमसे बात की। दोपहर 2 बजे के बाद वो कोलकाता के लिए रवाना हो गए। किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई ने हमें बताया कि 2021 के चुनावों के बाद टीएमसी ने हिंसा भड़काई थी। আমাদেরকে দাদা বলে এসছে যে পোস্টপোল ভায়োলেন্স 2021 সালে তৃণমূল করেছে, আমরা যাতে সব জায়গায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেটা চেষ্টা করবো। তোরা সব দেখে রাখবি, কেউ জানে না কোনো সমস্যায় পড়ে কোনো হলে আমাকে জানা। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी का कहना है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रनाथ बहुत ही शानदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। पूरा होना चाहिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी होना चाहिए। और चंद्र बहुत अच्छा लड़का था और बहुत भोला भाला लड़का था वो, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ कैसे बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के करीब पहुंचे। इसके पहले वो क्या करते थे। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 साल से थे चंद्रनाथ रथ। पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम के रहने वाले थे। 2000 में माध्यमिक परीक्षा पास की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एयरफोर्स में अफसर बने। एयरफोर्स से वीआरएस लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए के रूप में काम करने लगे। चंद्रनाथ रथ और उनका परिवार पहले टीएमसी से जुड़ा था। शुभेंदु को टीएमसी छोड़ने के बाद रथ का परिवार भी बीजेपी से जुड़ गया। चंद्रनाथ रथ चुनाव प्रचार अभियान से जुड़ी हर अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चंद्रनाथ रथ की मां पंचायत समिति की सदस्य रह चुकी हैं। 2021 से चंद्रनाथ शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी के तौर पर काम कर रहे थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या पर हुमायूं कबीर का कहना है कि वो एक अच्छा लड़का था। मेरा उसके साथ परिचय था। जिन्होंने उसकी हत्या की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या बोलेंगे, अच्छा लड़का था, मेरे को सब परिचय था। वो जो शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट होकर काम करते हैं, तो विधानसभा के कभी कभी उनके साथ मेरा भेंट हुआ। अचानक तो खून कर दिया। इनको खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। यही वो सफेद रंग की स्कॉर्पियो है जिसमें बैठकर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपने घर जा रहे थे और बदमाशों ने उसे रोककर उनकी हत्या कर दी। गाड़ी के शीशों पर आप देख सकते हैं कि गोलियों के वो निशान बने हैं, जबकि गाड़ी की अगली सीट जिस पर चंद्रनाथ बैठे थे वो खून से लाल है। अब हम आपको वो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जो चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक यही वो संदिग्ध कार है जिससे चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया गया। फिलहाल पुलिस ने चंद्रनाथ की हत्या में इस्तेमाल की गई इस कार को जब्त कर लिया है। चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच कर रही पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिसका हमलावरों ने इस्तेमाल किया था। ये बाइक गुरुवार दोपहर एयरपोर्ट इलाके के गेट नंबर 2 के पास कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में मिली। बाइक पर एक नकली नंबर प्लेट लगा हुआ था। पहचान छुपाने के लिए इंजन और चेसिस दोनों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई। शुरुआती जांच से पता चला कि इस बाइक का संबंध बर्नपुर इलाके के किसी एक व्यक्ति से है। चंद्रनाथ हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए। कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्यूर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ की हत्या के बाद बंगाल में आक्रोश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में पश्चिम मिदनापुर के सालबोनी ब्लॉक के बधूतला में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या पर
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है, दरिंदों के पनपने के लिए ये सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ और आम लोगों को पता चले जो दरिंदे कौन पार्टी के हैं, किसके मदद से किए हैं, सारे आम लोगों को पता होना चाहिए। मैं अपना अनुमान से किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, दोष थोप नहीं सकते। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस हत्याकांड मामले पर कहा कि टीएमसी का मतलब टोटल माफिया कल्चर बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की जो हत्या की गई वो एक पूर्व नियोजित टारगेट सुपारी किलिंग है। इसके पीछे जो भी साजिशकर्ता होंगे, इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूरी जांच होने के बाद उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रनाथ की हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को पता चला है कि हमलावरों ने हमला करने से पहले उनकी गाड़ी का करीब 7 किलोमीटर तक पीछा किया। जांच कर रही टीम ने गाड़ी बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स को भी बुलाया ताकि कार की फॉरेंसिक जांच में कुछ मदद मिले। चंद्रनाथ पर फायरिंग के करीब 1 घंटे बाद 12:30 बजे बशीरहाट जिले में रोहित रॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग की गई, जिससे उसकी हालत गंभीर है। बंगाल में 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 3 बीजेपी के और 2 टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल की धरती कब तक बेगुनाहों के लहू से लाल होती रहेगी? आखिर कब तक इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।